नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्जाम डॉट इन पर। मैं भरत सिंह राठौर, आपका दोस्त, आपका मेंटर, स्वागत करता हूं इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास का जो हमारा शीर्षक है, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जीएसटी, राइट। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, कुछ अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो अनाउंसमेंट की बातें अपन कर लेते हैं थोड़ी सी। कुछ ऑफर्स लेकर आए हैं जी दोस्तों। ऑफर आपके सामने है। ऑफर है 5, 6, 7 मई को 30% डिस्काउंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स पर। वन एग्जाम डॉट इन के द्वारा चलाए गए असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स एबीएसटी और ईएएफएम के ऊपर 30% ऑफ है। और ये ऑफर रहेगा 5, 6, 7 बुद्ध पूर्णिमा की उपलक्ष्य पर। ये ऑफर है आप लोगों के समक्ष, और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। जिसको क्वेरीज करनी है वो क्वेरी करके भी पता कर सकता है। इस ऑफर के लिए 3 दिन के लिए ऑफर है, उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगी। तो ये ऑफर 30% हम दे रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स जो एबीएसटी और ईएफएम चला रहे हैं उसके ऊपर 30% है। और उसके साथ साथ हमारे अदर कोर्स, जो हमारे अदर कोर्स है, जितने भी हमारे कोर्स है अदर, उन सारे कोर्स के ऊपर 30% ऑफ है। ऑल कोर्सेज इंक्लूड टीआरए, फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, जितने भी कोर्स है हमारे पास, जितने भी कोर्स है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे ये टीआरए वाले हो, सारे कोर्स के ऊपर स्पेशल ऑफर 5, 6, 7 तीन दिन के लिए 30% ऑफ है। जितनी भी प्राइस है उसमें 30% प्राइस को स्लैश कर दो, काट दो, और 30% कम पे करना है आपको 3 दिन के लिए, ठीक है। तो भैया अब कोई डिस्काउंट के लिए मुझे मत बोलना, डिस्काउंट के लिए आपके लिए 30% ऑफ आ चुका है और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। 30% ऑफ है 3 दिन के लिए। वापस बता दूं आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ ऑल जितने भी कोर्सेज है उन सब के ऊपर 30% है। और स्पेशली असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर सवाल आते हैं सर थोड़ा सा हमें डिस्काउंट दे दीजिए। तो 3 दिन का आपको डिस्काउंट दे दिया है, भरपूर फायदा उठा लीजिए इस डिस्काउंट का। चलो चालू करते हैं आज की क्लास, वापस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं जीएसटी की। जीएसटी की क्लास चल रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के अंदर। जीएसटी का सिलेबस चल रहा है और आज मैं जीएसटी का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। इनकम टैक्स लगभग 80% 90% कंप्लीट हो चुका है। तो जीएसटी का सिलेबस आज स्टार्ट कर देते हैं अपन। चलो जीएसटी सारी बातें करेंगे, बेसिक सारी बातें करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में सब बातें अपने यहाँ पे करते हुए चलेंगे। चलो सबसे पहले बात करी थी अपने टैक्स। टैक्स की बात मैंने इनकम टैक्स में भी की थी। कर, टैक्स माने कर, कर माने टैक्स। टैक्स का मतलब 2 प्रकार के होते हैं टैक्स। टैक्स यानी एक हम जो समाज में रहने की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, उसके बदले में कुछ पैसा लिया जाता है, कुछ कर लिया जाता है, कुछ टैक्स लिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें समाज के, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है, राइट। ये इसकी डेफिनेशन है टैक्स की। अब टैक्स होते कितने प्रकार के, वो मैंने इनकम टैक्स में भी अच्छी तरह डिटेल में बताया, फिर भी यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन के रूप में बता देता हूँ कि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके सामने डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ये 2 बातें पता है आपको सबको? सर ये बातें तो हमें बहुत पहले से पता है, आज से नहीं पता है, जब से हमने कॉमर्स ज्वाइन किया तब से पता है। चलो बहुत अच्छी बात है, पता है। तो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कौन से? डायरेक्ट टैक्स वो जो डायरेक्टली लेवाइड हो। क्या हो? डायरेक्टली लेवाइड हो। डायरेक्टली लेवाइड का मतलब हुआ जो डायरेक्टली आपके ऊपर लगते हैं, पर्सन टू पर्सन लगते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं। उसका बर्डन यानी उसका भार दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं हो सकता। यानी जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल है, जो आदमी है, पर्सन है, उनके ऊपर डायरेक्टली जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली नहीं लगता। डायरेक्टली नहीं लगता यानी जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसके ऊपर, उपभोक्ता जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। यानी बर्डन शिफ्ट होता है। यानी होलसेलर ने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग जिसने गुड्स बनाया है उसने कुछ टैक्स दिया, फिर होलसेलर के पास गया, उसने कुछ टैक्स दिया, फिर उसने जो मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स दिया था वो जोड़ कर आगे अमाउंट आगे भेजेगा। होलसेलर अपना टैक्स, पार्ट का टैक्स देके जोड़ के आगे अमाउंट भेजेगा। रिटेलर अपने टैक्स देके जोड़ के आगे, और लास्ट में कौन भरेगा? जो कंज्यूमर होगा, उपभोक्ता है, उस पर्टिकुलर माल का, गुड्स का या सर्विस का, सेवा का, जो उसका उपयोग करता है, वो ही इन सारे टैक्सेस का पेमेंट करेगा। तो इसका बर्डन क्या होता है? शिफ्ट होता है। बर्डन क्या होता है? शिफ्ट होता है, राइट। और इसके अंदर जब हमने डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करी थी तो मैंने बताया था इसके अंदर आता है इनकम टैक्स। क्या आता है? इनकम टैक्स आता है। और तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है जीएसटी और कस्टम आता है। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आता है। इनकम टैक्स मैं करवा चुका हूं, जीएसटी आपकी चल रही है, कस्टम ड्यूटी संदीप सर आपको लेते हुए चलेंगे, राइट। तो ये सारी टैक्सेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन में 2 प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अपन काफी कुछ कर चुके हैं, इनडायरेक्ट की आज पहली पड़ाव में अपन स्टार्ट करते हैं जीएसटी, राइट। क्या है जीएसटी? चलो सबसे पहले जीएसटी नाम आपने 50 बार सुना होगा। अब इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं अपन। डायरेक्ट मैं वहां पे डिटेल में करा चुका हूं, इसलिए क्विक रिवीजन लिया है वहां पे मैंने।
अब इसके ऊपर फोकस करते हैं, जीएसटी होता क्या है, फुल फॉर्म तो समझ ही लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी इसके अंदर दो तरीके के टैक्स आ गए, यानी माल के ऊपर, गुड्स यानी माल के ऊपर लगने वाला सारा टैक्स, और सर्विस टैक्स के ऊपर यानी सेवाओं के ऊपर लगने वाला सारा टैक्स इसके अंदर कवर हो जाएगा। यानी दोनों ही कवर करते हुए चल रहे हैं, माल और सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों पे लगने वाला टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। इसके बारे में समझने से पहले सबसे पहले समझते ये आया कैसे, कब इसकी शुरुआत हुई, हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, हमारी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कैसे इसका पड़ाव आगे बढ़ता क्या, ये समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल इसमें से होकर निकल सकते हैं। पिछले साल का पेपर मैंने देखा था, बहुत ही इजी पेपर था, बहुत ही इजी सवाल आए थे इनकम टैक्स और जीएसटी के। इनकम टैक्स में तो मैं आपको तैयार कर चुका हूं, जीएसटी की बात आज कर लेते हैं। जीएसटी में बहुत ही सवाल जो लेवल था वो मैं आपको ये बता देता हूं कि सवाल ये आया था कि आईजीएसटी में आई क्या है, तो वो होता है इंटीग्रेटेड। ये सवाल था आपके किसके अंदर, जीएसटी का क्वेश्चन था एक एबीएसटी के पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि लेवल क्या है, बेसिक क्या है, तो इसके लिए आपको बेसिक्स अच्छे करने पड़ेंगे अपने, राइट, और वही अपन करते हुए चलेंगे। चलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, देखो सर्वप्रथम सन 2000 के अंदर, कब तक स्टोरी के रूप में सुनते हैं, सन 2000 के अंदर क्या हुआ था, 2000 के अंदर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, 2000 के अंदर सॉरी हमारे जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी थे 2000 में सन में, तो उन्होंने क्या किया था, सॉरी 2000 में अटल बिहारी जी थे, तो उन्होंने 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका कंसेप्ट, सबसे पहले कंसेप्ट लाया था, मतलब उस पार्लियामेंट में उनके लोगों ने, उस सरकार के लोगों ने कंसेप्ट लाया था, और सेटअप की थी एक कमिटी सेटअप की थी कि क्या भाई जीएसटी मॉडल, जो जीएसटी का मॉडल है पूरी दुनिया में लग रहा है, जो हमारे देश में लागू हो पाएगा तो कितना उसमें कारगर हो पाएगा, इसके लिए एक कमिटी बनाई, जो कमिटी क्या करेगी, कमिटी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल, पूरा जीएसटी मॉडल डिजाइन करो अपने कंट्री के अंदर, भारत के परिवेश में यानी भारत के कॉन्टेक्स्ट में। आप मुझे बताओ कि जीएसटी मॉडल किस तरीके से डेवलप हम कर सकते हैं, उसकी क्या क्या चीजें लागू हो सकती है, क्या क्या खामियां हो सकती है, कहाँ कहाँ हमें दिक्कत आ सकती है, और कहाँ हमें इसका फायदा एडवांटेज हो सकता है। सन 2000 में इसकी नींव रखी गई थी, यह बात आप समझ लो, ठीक है। फिर 2000 निकल गया, 2003 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ टास्क फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई थी किसके ऊपर, ऑन फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाया था सन 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, इससे आपको पता चलेगा जीएसटी की नींव कब से रखी गई और कब कब इसके आए थे, क्योंकि मुझे याद है 2-3 सवाल ऐसे आए थे, डेट पूछ ली गई थी, तो बनाया था। और 2004 के अंदर, कब, 2004 के अंदर इसी टास्क फोर्स ने क्या किया था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि भाई हमारे देश में जीएसटी लागू हो जाना चाहिए, जीएसटी ऑन नेशनल बेसिस, कि भाई हमारे पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू हो जाना चाहिए, हमें इसकी बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है जीएसटी की। सन 2004 के अंदर इस टास्क फोर्स ने, जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट के बेसिस पे टास्क फोर्स बनाई थी, इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड कर दिया अपनी रिसर्च करके जो भी, कि भाई आपको लागू कर देना चाहिए, ठीक है, ओके। फिर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे हमारे, कौन थे, पी चिदम्बरम जी, पी चिदम्बरम जी ने यूनियन मिनिस्टर उस समय कब, 2006-7 के अंदर अपने बजट के अंदर, 6-7 का जो बजट था, उस बजट के अंदर इन्होंने किया था अनाउंसमेंट, अनाउंस किया था कि जीएसटी भारत के अंदर लागू हो जाएगी, विल बी इंट्रोड्यूस्ड, जीएसटी भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हम कर देंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 से हम भारत के अंदर जीएसटी, उस बजट में बोला था जीएसटी मॉडल सब कुछ सही है, लागू होने जा रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, और 1 अप्रैल 2010 से भारत के अंदर लागू हो जाएगा जीएसटी। लेकिन फिर सरकार आई गई, कई स्टेट्स ने हाउ किया, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, कई ने बोला नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर आई एनडीए गवर्नमेंट, 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए, ठीक है, आई एनडीए गवर्नमेंट 2014 के अंदर आ गए थे नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी ने आते ही सबसे पहले एक टेबल किया, टेबल करने का मतलब होता है धरातल पे रखा, टेबल पे रखा, कौन सा टेबल पे क्या रखा, उन्होंने सबसे पहले टेबल पे रखा कॉन्स्टिट्यूशन 122वां अमेंडमेंट बिल रखा,
कॉन्स्टिट्यूशन 122वां अमेंडमेंट बिल 2014 उन्होंने टेबल पर रखा, किसके ऊपर? ऑन जीएसटी। किसके ऊपर? जीएसटी पर। कहां पर रखा? इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर रखा। कब रखा? कब रखा? 2014 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल लाया, 122वां अमेंडमेंट करके बिल लाया, अभी तक एक्ट नहीं बना था, 2014 बिल लाया था और जीएसटी के ऊपर उन्होंने बिल आगे पार्लियामेंट में रख दिया। सरकार इनकी थी, बहुमत इनके पास थी, तो बट ऑब्वियसली बात है पास तो होना ही है। ये कब किया था इन्होंने? ये किया था उन्होंने 19 दिसंबर 2014 के अंदर। कब रखा था? 19 दिसंबर 2014 अंदर। ये क्यों डेट लिखा रहा हूं? क्योंकि मुझे याद है एक दो कंपटीशन एग्जाम में सीधी डेट पूछ ली थी कि लोकसभा में लोकसभा में जीएसटी बिल पास कब हुआ था, ये एक्ट कब हुआ था, मतलब पास कब हुआ था, ये बता दो। तो अब लोकसभा की याद रख लो, राज्यसभा की भी याद रखनी पड़ी, फिर प्रेसिडेंट ने कब साइन किया ये भी याद रखना पड़ेगा। तो मोटा मोटी समझ लो कब कब हुआ था, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो 19 दिसंबर ये याद रहेगा। 2014 में मोदी जी आए थे, मोदी जी आने के बाद 19 उसी साल के एंड में दिसंबर के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन 122वां अमेंडमेंट बिल 2014 जीएसटी के ऊपर रख दिया। ठीक है, बिल रखा तो अब लोकसभा में पास होगा, बिल्कुल होगा सर। तो वो बिल लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, वो बिल पास हो गया। कब हुआ? 6 मई 2015, 6 मई को लोकसभा में पास हो गया और वो सेम राज्यसभा में भी पास हो गया। आपको बता दूं कोई भी बिल है जब तक बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस राज्यसभा लोकसभा में पास हो जाए और प्रेसिडेंट उस पर साइन करे तब वो एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। और राज्यसभा में भी वो कब हो गया? वो 3 अगस्त 2016 को क्या हो गया, एक साल बाद लगभग वो वहां पे भी पास हो गया। और जैसे ही पास हुआ प्रेसिडेंट ने उस पर, प्रेसिडेंट भी इनके ही है, तो प्रेसिडेंट ने कर दिया उसके ऊपर साइन, असेंस दे दी, साइन कर दिया। और ये कर दिया 8 सितंबर 2016, 8 सितंबर 2016 को जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किया एंड बिकम, वो साइन करते वो बिल क्या बन गया, लॉ बन गया एंड बिकम कॉन्स्टिट्यूशन 101वां यानी 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2016। तो याद रखना कि जीएसटी जो है वो कौन से एक्ट के तहत आया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का 101वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। और जो बिल पेश किया था वो याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन का 122वां अमेंडमेंट बिल पेश किया था। राइट, ये दो चीजें याद रखना। और ये प्रेसिडेंट ने कब किया था? 8 सितंबर 2016 को क्या बन गया था, ये एक्ट बन गया था, ये लॉ बन गया था। राइट, ठीक है। फिर 16 में लॉ बन गया। अब उसके रूल्स रेगुलेशन बनाने, काउंसिल बनानी, जीएसटी काउंसिल बनानी, कमेटी बनानी, इन सब पे लोग लग गए थे। फिर डेट आई हमारे पास कौन सी? 27 मार्च 2070। कब? 27 मार्च 2017 को इन्होंने पेश किया सीजीएसटी बिल, यानी सेंट्रल जीएसटी बिल 2007, सीजीएसटी बिल 2017। फिर इन्होंने पेश किया आईजीएसटी बिल 2017। फिर इन्होंने पेश किया यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी बिल, जीएसटी बिल 2017। फिर इन्होंने पेश किया जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। यानी इन्होंने जीएसटी एट होल तो सारी चीजें एकदम कर दी थी, भाई जीएसटी पूरा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जीएसटी का बिल पास हो गया, एक्ट बन गया। लेकिन फिर इसको लागू करने के लिए इन एक्ट को भी लाना पड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड यूटी में, एक एक को बताऊंगा आगे। तो ये इन्होंने बिल, अभी आप सिर्फ टाइम लाइन समझिए, 27 तारीख को इन्होंने बिल पेश किया था, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये सारे बिल कब लोकसभा में पेश कर दिए गए थे, लोकसभा में इनकी सरकार थी तो लोकसभा में इसको क्या कर दिया, बिल पास। लोकसभा में ये बिल पास हो गए थे, बिल पास, इस बिल को पास कर दिया लोकसभा ने। फिर कब किया? 29 मार्च। एक औपचारिकता थी बिल पास करना, ये 2017, ये थोड़ा इधर से जा रहा है तो 2017 यहाँ लिखता था, ठीक है। 29 मार्च को औपचारिकता थी। सेम लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में पास होना था, राज्यसभा में हो गया। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। और प्रेसिडेंट ने साइन किया 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। और जैसे प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया ये सारे भी बिल क्या बन गए, एक्ट बन गए। और एक्ट बनते ही लगभग सारे राज्यों ने मान लिया था। तो स्टार्टिंग में जिन राज्यों ने माना था, स्टार्टिंग में इस बिल को जिस राज्यों ने माना था और अपने अपने स्टेट की असेंबली में जहां पे इन्होंने सबने अपनी मान ली थी इस चीज को, वो थे स्टेट में। स्टार्टिंग में कौन थे? 6-7 राज्य थे, उनके नाम लिखवा देता हूं, बाई चांस पूछ ले तो याद रखना। तेलंगाना ने मान लिया था, राजस्थान ने मान लिया था, बिहार ने मान लिया था, पंजाब ने मान लिया था, गोवा ने मान लिया था और छत्तीसगढ़ ने इस बिल को
लगभग इनकी सरकार थी, तो 6 स्टेट्स ने इन्होंने क्या कर लिया था, मान लिया था कि भाई हाँ ठीक है जीएसटी होना चाहिए, जीएसटी से फायदे भी, हमें भी फायदा है, और इस तरीके से लागू हो गया था। 30 जून, जब 30 जून आया, गर्मी का मौसम आया 2017 को, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, भारत की जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, भारत के जितने भी स्टेट्स है, उन सब के ऊपर क्या हो गया, उन सब ने पास कर दिया, पास्ट SGST, स्टेट का जीएसटी, एंड CGST, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सब जगह ये क्या हो गया था, 30 जून 2017 को लागू हो गया था। मतलब सबने ओके कर दिया, हाँ ठीक है सब हम राजी है, इसको लागू कर दो। जैसे 30 जून को हुआ, अगला दिन आया 1 जुलाई आई, वही गर्मी का मौसम, बरसात आने वाली थी, तो 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया के अंदर एंटेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड, यानी पूरे इन इंडिया। यानी अगर कोई सवाल पूछ दे जीएसटी भारत में कब लगा था, तो 1 जुलाई 2017, ये भी सवाल मेरे ख्याल से पिछले ABST के एग्जाम में था, तो 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू हो गया था जीएसटी, राइट। 1 जुलाई को ही मनाया जाता है प्रोफेशनल डे, यानी डॉक्टर डे, CA डे, एडवोकेट डे, ऐसे प्रोफेशनल डे माना जाता है उसको, तो इसलिए 1 जुलाई याद रखना, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत के अंदर इंट्रोड्यूस लागू हो गया था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। 8 तारीख को, उसके 7-8 दिन बाद थोड़ी माथाफोड़ी हुई जम्मू कश्मीर के साथ, और 8 जुलाई 2017 को पूरे भारत में हो गया था इंक्लूडेड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड कर दिया था, यानी अब जम्मू और कश्मीर में भी 8 जुलाई से लागू हो। तो याद सवाल आ जाए कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को कब इंक्लूड किया गया था, तो याद ना 8 जुलाई, यानी 1 तारीख को ये हुआ था, 7 दिन बाद इसको भी इंक्लूड कर दिया गया था, राइट। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम हुआ था, पूरा इस टाइमलाइन को याद रखना। आई होप ये बातें आपको याद रहेगी, कोशिश की है मैंने, नोट्स में भी दूंगा, तो आपको वहां पे भी पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। ओके, जीएसटी काउंसिल भी बन गई थी, इसके ऊपर लॉज एंड रेगुलेशन भी बन गए थे, और ये सारा ऐसे धराते चलते 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 पूरे भारत में लागू हो गया था। ठीक है, आपको बता दूं ज्यादातर देश मोस्ट ऑफ कंट्रीज, ज्यादातर देश जो फॉलो करती है जीएसटी, फॉलोज यूनिफाइड जीएसटी मॉडल। भाई ज्यादातर देश जो 170 से भी ज्यादा कंट्री में जीएसटी लागू हो चुका है, तो उसमें ज्यादातर देश जो है ना उस 170 में से, वो यूनिफाइड जीएसटी मॉडल यूज करते हैं। यूनिफाइड मतलब एक देश एक ही सिस्टम, यानी सिंगल टैक्स एप्लीकेबिलिटी। यानी उसमें ये नहीं है स्टेट अलग है, राज्य अलग है, केंद्र अलग है, स्टेट अलग है, सेंट्रल अलग है, यूनियन टेरिटरी अलग है, ऐसा नहीं। सबका एक ही आदमी, जैसे इनकम टैक्स कैसे सबका एक ही, तो यूनिफाइड जीएसटी मॉडल सब जगह लागू होता है, ज्यादातर देशों में, थ्रू आउट द कंट्री। यानी एक यूनिफाइड, एक सिंगल टैक्स एप्लीकेबल पूरे देश के अंदर लागू हो जाता है, यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश है जैसे कि कनाडा, ब्राजील, ठीक है, जहां पे फेडरल क्या होता है, फेडरल पॉलिसीज है, उनकी देश की फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज के बेसिस। फेडरल पॉलिसी मतलब होता है जहां पे दो होते रहे, मतलब एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, जो अपने इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी है, या फेडरल सिस्टम अपने यहाँ पे भी है। तो इंडिया ने भी इनकी तरह ही, इंडिया ने भी कौन सा एडॉप्ट किया था, इंडिया इनके यहाँ फेडरल है, तो इन्होंने कौन सा किया, ड्यूअल कंसेप्ट, कौन सा, ड्यूअल जीएसटी मॉडल। यहाँ पे कौन सा चलता है इनके यहाँ, ड्यूअल जीएसटी मॉडल, यानी स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है। वैसे इंडिया ने भी कौन सा एक्सेप्ट किया, ड्यूअल जीएसटी मॉडल एक्सेप्ट किया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अलग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होगा, और जो 2-3 स्टेट्स के अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम। बताऊंगा आगे क्या होता है। ओके, तो अपने यहाँ पे इंडिया में सवाल है कौन सा है, तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल है हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमारा फेडरल पॉलिसी सिस्टम है। ओके, यहां तक बात समझ आई, बिल्कुल सर, हमें अच्छी तरीके से समझ में आई। अब समझिए कि जीएसटी आने से हुआ क्या, जीएसटी आने से हुआ क्या। देखो, सबसे पहले जीएसटी आने से हुआ क्या, जीएसटी है क्या, तो जीएसटी एक तरीके से वैट है, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स है लेवाइड ऑन सप्लाई। दूसरी बात क्या है, ये किस पे लगती है, सप्लाई पे लगती है। सप्लाई पे यानी आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह जाए तो लगती है। ठीक है, दूसरी बात, अभी एक एग्जांपल के साथ ये सारी बात समझूंगा। कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स, ये क्या है, कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्सेस है, यानी चेन, टैक्स की चेन क्या है, कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक के बाद एक है। और जो बर्डन है, जो टैक्स का बर्डन है, वो बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, किसके बाद,
फाइनल कस्टमर या फाइनल कंज्यूमर समझ लो, वो ही करता है। और नो कास्केडिंग इफेक्ट, नो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यानी एक ही टैक्स पे दो बार टैक्स नहीं लगे, बार बार टैक्स नहीं लगे, एक ही अमाउंट पे 100 रुपए पे एक बार और टैक्स लगा, वापस लगा, ऐसे करते करते 100 रुपए मूल अमाउंट तो रह गया 20 रुपए का, 80 रुपए टैक्स के मचका लिए, तो ये नहीं चलेगा उसमें, समझे। तो ये क्या है, नो कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा इसमें। है क्या, समझते हैं। देखो देखो, ये है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर आपका, इसने कोई गुड्स बनाया 100 रुपए का, कितने का बनाया 100 रुपए का। ये आपका होलसेलर, होलसेलर होते हैं, थोक व्यापारी, फिर रिटेलर, ठीक है, और छूटकर व्यापारी, और ये फिर आ गया कस्टमर आ गया, ठीक है। देखना 1000 रुपए का, इजीली समझते हैं, 1000 रुपए का कोई माल इसने बनाया, इसकी कॉस्ट लगी, लागत लगी 1000 रुपए, ठीक है। इसने ये गुड्स किसको दिया, होलसेलर को दिया, तो इसने इसको 1000 रुपए का जो उसका प्रॉफिट मिला के 1000 रुपए मानो आप, तो इसके ऊपर लगा जैसे कि 10% आप समझते हो जीएसटी लगा, एग्जाम्पल में इजी समझने के लिए 10% ले रहा हूं, तो 10% लगा तो कितने रुपए लगे, 100 रुपए लगे। तो ये गुड्स कितने में, इनवॉइस ये बिल बना के कितने में भेजेगा इसको, 1100 रुपए में। यानी इसको भाई साहब को घर में कितना पड़ा, गुड्स 1100 रुपए का पड़ा, क्यों, क्योंकि 100 रुपए टैक्स के लगे थे, ये 100 रुपए के क्या है, ये जीएसटी टैक्स है, ठीक है। फिर इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा, जैसे कि 100 रुपए इसका प्रॉफिट है, तो इसकी ये कितना का हो गया, 1200 रुपए का। अब इसने फिर वापस लगाया कितना, 10%, 10% लगाया, तो इसके ऊपर 10% लगाया तो 120 रुपए, तो ये बिल कितने का बना, 1320 रुपए का बना। तो इसने ये बिल इसको जो देगा वो 1320 रुपए में पड़ेगा, इसको माल इसको भेजेगा रिटेलर को, तो बोलेगा 1320 रुपए तेरे पड़ेंगे, ठीक है। इसने 1320 रुपए दिए, ठीक है। इसके ऊपर इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 180 रुपए, मैं 180 रुपए की जोड़ रहा हूं ताकि राउंड फिगर हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट कोई कितना भी जोड़ सकता है, ठीक है। 1500 रुपए हो गए, राइट, 1500 रुपए में इसको हो गया। इसको फिर आगे आगे कस्टमर को देना है, तो कस्टमर को 10% टैक्स जोड़ के देगा, ये भी कितना देगा, 10% टैक्स जोड़ के देगा, 10% टैक्स जोड़ के देगा, तो ये कितना हो गया 150 का, 150 का हो गया, तो कितना 1650 रुपए का। तो कस्टमर को जो फाइनल रेट पड़ेगी वो 1650 रुपए का गुड्स पड़ेगा, कितने पड़ेगा, 1650 रुपए का गुड्स पड़ेगा कस्टमर को, 1650 रुपए की कॉस्ट पड़ी कस्टमर को, राइट। अब देखना मेरी बात, मैन्युफैक्चर के पास, मैन्युफैक्चर ने कलेक्ट कितना किया टैक्स, 100 रुपए, तो गवर्नमेंट को, जो सरकार को है, या मैं गवर्नमेंट लिखता हूं, गवर्नमेंट के बाद टैक्स कितना कलेक्ट होगा, ये सरकार को 100 रुपए जमा करा देगा सरकार के खाते में, ठीक है। इसने गुड्स आगे दिया, होलसेलर के पास गई सरकार, सरकार इसके पास गई, ला भाई तूने टैक्स वसूला जो मुझे दे, बोले इसने 100 रुपए की पत्ती दे दी कि लो भाई आपका टैक्स इतना था, सरकार ने जेब में डाल दिया। होलसेलर के पास गया, हाँ भाई तू ला, तूने मेरे नाम से 120 रुपए वसूल किए थे, 120 रुपए ला, वो बोले ना बाबा 120 रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि 120 रुपए तो मैंने वसूल किए आगे से, लेकिन मैं 100 रुपए इसको भी तो दे चुका हूं, 100 रुपए मैन्युफैक्चरर को उसने आखिर तो मुझसे लिए पैसे, तो 100 रुपए जो आपको टैक्स उसने दिया है उसको मैंने ही दिए वापस, देखो बिल में जोड़ के दिया उसने, तो 100 रुपए उसने ही दिए, तो 100 रुपए तो वो काटो जो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अब मैं तुम्हें ज्यादा जो मैंने एक्स्ट्रा लिए है वो कितने लिए, 20 रुपए लिए, तो ये लो 20 रुपए मेरी तरफ से ले लो आप, 20 रुपए लिए सरकार ने जेब में डाले। अब गए रिटेलर के पास, हाँ भैया तूने मेरे नाम से 150 रुपए लिए हैं, ला भाई 150 रुपए, वो बोले देखो मजाक नहीं, 150 रुपए तो मैंने लिए आपके नाम से, लेकिन इस 150 रुपए के अंदर 100 रुपए तो जो मैन्युफैक्चरर वाले थे, जो इसने बोला मैंने दिए, इसने मुझसे वसूले, इसने मुझसे वसूले, क्योंकि देखो इसके भी 1100 के अंदर ये जुड़ा हुआ है, और इसने सारे बिल में के अंदर उस 1100 के अंदर से ही आगे आगे किया, तो ये 100 रुपए भी आखिर तो मैंने दिए हैं, ठीक है। और जो 20 रुपए उसने होलसेलर ने आपको दिए है, ये 20 रुपए, ये भी 120 रुपए इसने मेरे बिल के अंदर जोड़ के दिए, मुझे तो 1320 रुपए में गुड्स पड़ा है, तो ये 20 रुपए भी किसके हो गए, मैंने उसको दिए है, तो 120 रुपए तो मैंने आपको दे दिए है, चाहे मैंने दिए हो चाहे मैन्युफैक्चरर से 100 रुपए लिए हो, होलसेलर से 20 रुपए, एक ही बात है, क्योंकि आखिर तो मैं ही वहन कर रहा हूं, तो 20 रुपए वहां से मेरे पास एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा है 50 रुपए आपको देने के बनते हैं, जो मैं आपको दे देता हूं, 50 रुपए ले लिए उससे और जेब में डाल लिए, ठीक है। अब कस्टमर के पास गया गवर्नमेंट कि हाँ भाई तू निकाल कुछ, तो देखो भाई कस्टमर ने बोला पहली बात तो जीएसटी लगता है किस पे, सप्लाई पे लगता है, किस पे लगता है, सप्लाई पे, आपने बोला था जीएसटी लेवाइड ऑन सप्लाई, ये देखो सप्लाई पे लगता है, मेरी कोई सप्लाई तो है नहीं, कस्टमर बोलता है सप्लाई का मतलब आगे किसी को बेचना, वापस आगे किसी को देना, तो सब कस्टमर बोलता है उपभोक्ता मैं हूं, मैं तो उपभोक्ता, यानी मैं तो उसको सर्विस को ले रहा हूं या गुड्स को ले रहा हूं, तो मैं आगे तो किसी को दे नहीं रहा हूं, दैट मीन्स मेरे ऊपर तो जीएसटी तो लगेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई मेरे पास नहीं है, इन सबके पास तो क्या थी, सप्लाई थी, तो आपने जीएसटी ले लिया, मेरे पास तो ले नहीं पाओगे। और दूसरी बात, ये जो आप 170 रुपए जो कलेक्ट किए ना आपने, ये जो 170 रुपए जो कलेक्ट किए ना, ये आखिर मैंने ही दिए है,
मैंने ही दिए, देखो मेरी प्राइस मुझे कितने में पड़ा, वो गुड 1650 रुपए में पड़ा, इसके अंदर 170 रुपये इंक्लूड है। यानी आखिर वहन किसको करना पड़ता है, कंज्यूमर को करना पड़ता है। ये चेन ऑफ टैक्स है, देखो चेन है, ये चेन दिख रही है ऐसे, ये चेन है, चेन ऑफ टैक्स है। और कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, एक ही आदमी 2 बार टैक्स दे रहा है क्या, नहीं। वो बोला 100 रुपये में दे चुका हूं तो मैं तुझे सिर्फ 20 रुपये दूंगा, वो बोला मैं 120 दे चुका हूं मैं तुझे सिर्फ 50 रुपये दूंगा, समझ रहे हो। सॉरी ये 120 रुपये था, कितना था, 150, ये इसको 30 रुपये देने थे, सॉरी मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया, इसको कितने देने थे, 30 रुपये देने थे, तो यहाँ पे 150 रुपये आ गए, ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन हो गया, बात तो समझ गए ना आप। इसको डिफरेंस देना पड़ा कि भाई मुझे सिर्फ कितना देना है, 30 रुपये ही देना है, ये 20 निकल गए तो यहाँ बचे 30 रुपये ही देना है। तो ये होता है क्या, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम। वैल्यू एडेड मतलब देखो पहले 1000 रुपए की चीज थी, उसमें वैल्यू एड कितने की हुई, 200 रुपए ऐड हुए, तो ये 200 रुपए पे 10% कितने हुए, 20 रुपए टैक्स बना। वैल्यू ऐड हुई जैसे पैसा बढ़ा, जैसे टैक्स भी बढ़ा। फिर ये 1200 रुपए आइटम कितने में बिकी 1500 में, यानी 300 रुपए एक्स्ट्रा ऐड हुए। 300 रुपए पे 10% कितने होते हैं, 30 रुपए, तो 30 रुपए। जैसे वैल्यू ऐड हुई टैक्स भी ऐड हुआ। तो इस तरीके से इसे पूरा सिस्टम, ये पूरा मैकेनिज्म कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है जीएसटी सिस्टम कहा जाता है। और ये जो बार बार ये जो मैं लेस कर रहा हूं कि भाई इसने बोला मैंने 100 रुपए उसने दिए, मेरे 120 रुपए, मेरे 20 रुपए बनते हैं, और ये दूसरा बोलता है भाई 120 वहां दे दिए, मेरे 150 में से 120 लेस करो, फिर बचते हैं 30 रुपए। ये जो लेस करने वाली प्रक्रिया है ये वाली, इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी। जब आईटीसी बढ़ाऊंगा थोड़ा और इसको डिटेल में बता दूंगा, राइट। तो ये पूरा मैकेनिज्म, ये पूरा सिस्टम क्या है, जीएसटी का मॉडल है, जीएसटी का सिस्टम है, जो जीएसटी की सिस्टम लागू होता है। आई होप मेरी ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, अच्छी तरह दिमाग में बैठी होगी। चलो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास। चलो दूसरी बात, एक सवाल आता है कि वाई जीएसटी, जीएसटी की जरूरत क्या है, हमें क्या जरूरत थी जीएसटी की। तो ये कारण तो भी मैं बताया, ये भी वापस रिपीट करूंगा मैं कारण, तो भाई ये कारण तो तय कि भाई डबल टैक्स नहीं लगे, ये सब नहीं लगे, वो सब कोई महत्वपूर्ण कारण है जीएसटी लगने के, उसको डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन कि क्यों जीएसटी की जरूरत है। तो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको। देखो एक पहले सिस्टम होता था सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर पर क्या है, पहले 2 सिस्टम थे। पहले एक तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स करके सिस्टम था, सेल टैक्स जो सरकार लेती थी, राज्य सरकार, वैट। और एक लगता था सर्विस टैक्स, सेवाओं पे कर, सेवा कर जिसको बोलते हैं सेवा कर, ठीक है। और ये माल पे लगता था माल कर या वैल्यू एडेड टैक्सेशन, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर दोनों लगते थे। दोनों कैसे लगते थे, अब ये सॉफ्टवेयर है, वैट है, इसको क्या सेल ऑफ द गुड्स भी मानते थे। सेल ऑफ गुड्स मानते थे मतलब माल भी बेच रहे हो आप, सॉफ्टवेयर बेचते थे, सीडी में डाल के सॉफ्टवेयर बेचा आपने किसी को, तो बोले आपने माल बेचा, तो हम जैसे ही माल बेचोगे हम उस पर लगाएंगे वैट। क्या लगाएंगे, वैट। और सॉफ्टवेयर पूरे 1 साल के लिए रहता था, 1 साल के लिए रहता था, 1 दिन के लिए तो नहीं रहता था। माल बेचा 1 साल 2 साल 3 साल जो भी वैलिडिटी हो, उस वैलिडिटी के दरमियान सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइडर है, जो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर देती है, वो इसके बदले में सर्विस देती थी कि भाई 1 साल तक आपकी कोई भी मेंटेनेंस होगा तो हम देंगे, आपका सारा डाटा हमारे पास रिजर्व होगा, आप जो भी काम करोगे हम उसको असिस्टेंट करेंगे, हर चीज़ हेल्प करेंगे। तो वो जो आपका पैसा लिया हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये लिए हमने आपके सॉफ्टवेयर के, तो इसके अंदर वो सब इंक्लूड है। सरकार ने बोला यार सॉफ्टवेयर तो सर्विस भी दे रहा है, सर्विस दे रहा तो सर्विस टैक्स भी लगेगा, तो इसी एक सॉफ्टवेयर पे 2 टैक्स लगते थे, वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगते थे। तो ये देखो एक ही सॉफ्टवेयर 2 बार मरा, यानी सॉफ्टवेयर बेचा, आखिर भुगतेगा कौन, कंज्यूमर भुगतेगा। बेचने वाला तो बेच के अपना काम निकाल लेगा, लेकिन खरीदने वाला तो भुगतेगा। 1000 रुपए की चीज उसको 5000 में पड़ रही है या 3000 में पड़ रही है, जस्ट डबल हो जा रही है, तो उसके लिए क्या होगा, नुकसान होगा। तो जैसे एग्जाम्पल ये, इसलिए जीएसटी का आना जरूरी था कि भाई वैट और सर्विस अलग अलग क्या ले, तो एक ही रेट लगे तो कोई भी। दूसरा और एग्जांपल समझाता हूं आपको मैं। एक सिस्टम होता था सैनवेट, क्या होता था, सैनवेट करके सिस्टम होता है एक्साइज के अंदर। जब पहले एक्साइज था, अब एक्साइज हटके वैट हटके जीएसटी हो गया। पहले एक्साइज था तो सैनवेट सिस्टम होता था। सैनवेट सिस्टम के अंदर क्या होता था, प्रोडक्शन के टाइम में ये लगता था सैनवेट। कैसे समझना, देखो कोई गुड जब प्रोडक्शन करते थे तो उसकी वैल्यू ऑफ गुड्स, जब माल बन गया तो उसकी वैल्यू ऑफ गुड फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये थी, कितनी थी, 1000 रुपये। इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा एक्साइज ड्यूटी लगी उस समय। एक्साइज ड्यूटी लगती, जब माल बनता था प्रोडक्शन के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो माल बन गया, एक्साइज ड्यूटी लगी, एक्साइज ड्यूटी लगी, जैसे फॉर एग्जांपल 12.5% लगी, तो कितनी होगी, 125 रुपये लगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1125, कितनी होगी, 11 रुपये। अब जैसे ये वैल्यू आई, इसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू फॉर वैट।
ये बोलता है इसके ऊपर वैट और लगेगा, अभी तो एक्साइज ड्यूटी लगी, वैट तो अब लगेगा, माल तो अब आगे किसी को बेचोगे ना आप, ये तो मैन्युफैक्चरिंग पे लग गया, अब आगे सप्लाई करोगे किसी को बेचोगे, होलसेलर को आप माल बेचोगे तो अब इसके ऊपर वैट लगेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है वैट लगाओ। जैसे वैट लगाया 10%, कितना लगा 10%, तो 112.50 रुपये वैट लगे। अब ये गुड्स कितने का पड़ेगा 137.50। अब ये जाएगा इनवॉइस वैल्यू, यानी ये किसके पास जाएगा इनवॉइस वैल्यू, किसके पास जाएगा मैंने होलसेलर के पास। जैसे होलसेलर को माल बेचा, अब होलसेलर के भाई आपने एक्साइज भी ले लिया 125 रुपये और 112.50 रुपये वैट भी ले लिया, यानी टैक्स 1000 की आइटम मुझे 237.50 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये किसके लिए लग रहे हैं कि आपने 2 टैक्स ले लिए मुझसे, एक तो एक्साइज ड्यूटी ले ली और एक वैट ले लिया। जब टैक्स लेना है तो एक ही टैक्स रखो ना, 2 3 4 टैक्स के रुपए क्यों मार रहे हो। तो इसलिए जीएसटी का आना जरूरी हुआ कि बार बार बहुत ज्यादा टैक्सेस हो गए थे, इसलिए एक ही सिस्टम रखा टैक्स का। तो मल्टीपल टैक्सेस को खत्म करके अब जैसे एक्साइज ड्यूटी भी खत्म हो गया, वैट भी खत्म हो गया, अब इस 1000 रुपए पे सीधा सीधा 18% जीएसटी लगता है, यानी 1118 रुपए में, सॉरी 180 रुपए हो गए ना, हाँ 80 रुपए में 1180 रुपए में गुड्स आपके पास हो गया। एक तो टैक्स भी कम हो गया, 237 रुपए की जगह 180 रुपए ही देने पड़ रहे हैं, गुड्स सस्ता भी हो गया, और बार बार इस चीज की परेशानी ना हो कि एक्साइज ड्यूटी को अलग मेंटेन करो, वैट को अलग मेंटेन करो, अलग अलग बिल लगाओ। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी थी। तीसरा कारण कि बहुत ज्यादा सर्वल टैक्सेस सिस्टम, बहुत ज्यादा टैक्सेस थे स्टेट्स के अंदर, स्टेट्स अपने खुद के टैक्स लगाता था। जैसे कि लग्जरी टैक्स, कोई स्टेट बोलता है नहीं साहब ये तो लग्जरी आइटम है हम लग्जरी टैक्स लगाएंगे, कोई बोलता है हम एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएंगे, जो फिल्म स्टार हो जाते थे इनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगते थे, ठीक है। कोई कोई कहता था हम कोई अलग टैक्स लगाएंगे, दुनिया भर के टैक्स सिस्टम थे, अलग अलग टाइप के टैक्स सिस्टम थे, सारे लगाते थे। तो इन सबको खत्म करके एक सिंगल सिस्टम कर दिया, सिंगल ट्रांजेक्शन, कोई एक ट्रांजेक्शन होगा तो उसके ऊपर मल्टीपल टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्स नहीं लगेगा, सिंगल टैक्स लगेगा, और उसको बोला गया जीएसटी। तो जीएसटी के आने के, जो लोग पूछते जीएसटी आने का क्या कारण है, तो जीएसटी आने के ये सारे कारण है। आई होप ये 30 मिनट की क्लास के अंदर, 30-32 मिनट की क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की, बहुत कुछ सिखाने की प्रयत्न किया, कोशिश किया, और शायद मेरा प्रयत्न कोशिश आप लोगों के लिए काम भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी के पार्ट 1 की क्लास, पार्ट 2 लेंगे, पार्ट 3 लेंगे। मैं बेसिक के अंदर ही सारी जीएसटी खत्म कर दूंगा ताकि आपको और कहीं से भी सवाल उत्पन्न ना हो, और हो तो अपना एबीएसटी का ग्रुप बना हुआ, उसके अंदर भी आप सवाल मुझसे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऐसे ही OneExam.in के साथ जुड़े रहिए, प्यार बरसाते रहिए, प्यार देते रहिए, प्यार लेते रहिए, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, वापस बता दूं आपको मैं, ऑफर है 30% ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी ईएफएम की भर्ती के ऊपर 3 दिन के लिए, 5, 6, 7 मई 3 दिन के लिए 30% ऑफ है, ऑफर है। बार बार मत खिलाएगा कि सर ऑफर दे दो, डिस्काउंट दे दो, ये डिस्काउंट मौका लास्ट एंड आखिरी मौका है। दूसरी बात जितने भी OneExam के कोर्स आपको, जितने भी स्टोर सेक्शन के अंदर जितने भी दिख रहे हैं, सबके ऊपर 30% ऑफ है। मजे ले लीजिए, लूट लीजिए, मजा कर लीजिए। 30% ऑफ है 5, 6, 7 को। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में।